हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक यह है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे शॉर्ट नेम या शॉर्ट कोड नेम होते हैं जिसको जानना हमको बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे बहुत सारे समस्या हो सकता है अगर हम लोग शॉर्ट नेम नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो शॉर्ट टेक्निकल नेम रहता है उसका फुल मीनिंग क्या है, ताकि हमको पता चले ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशन या फंक्शंस क्या है। तो उसी को लेकर हम लोग आज के विषय में चर्चा करेंगे। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मेन कोड नेम आता है ऑटोमोबाइल। इसका मीनिंग क्या है, वो है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, यानी स्वयं सक्रिय यान, जो यान खुद से चल सके उसको हम लोग ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो अगर आप हेवी व्हीकल सेगमेंट में देखते होंगे, जो बॉडी का आसपास यानी चेसिस का चारों तरफ जो टेक्निकल नेम छुपा है वो है FUPD, फ्रंट अपर प्रोटेक्शन डिवाइस। ये फ्रंट अपर प्रोटेक्शन डिवाइस इसीलिए दिया जाता है ताकि आगे से जो छोटा गाड़ी आएगा वो अगर बड़े गाड़ी से टकरा जाए तो वो अंदर ना चले जाए। देन एक और टेक्निकल टर्म है RUPD, रियर अपर प्रोटेक्शन डिवाइस। सेम फ्रंट अपर प्रोटेक्शन डिवाइस के द्वारा है, पीछे से अगर कोई टकराएगा तो वो गाड़ी के नीचे सीधा घुस ना जाए। देन एक और है, वो है SUPD, साइड अपर प्रोटेक्शन डिवाइस। वो प्रोटेक्शन डिवाइस का भी काम सेम है, यानी फ्रंट, रियर और दोनों साइड चारों तरफ प्रोटेक्शन डिवाइस गाड़ी में दिए जाते हैं। SUPD का मतलब ये होता है कि साइड अपर प्रोटेक्शन डिवाइस। देन इसके बाद आता है गाड़ी का व्हील बेस एंड व्हील ट्रैक। व्हील बेस जो है, जैसा 2 एक्सेल्स का गाड़ी है उसमें फ्रंट एक्सेल का जो टायर का सेंटर पोर्शन है और रियर एक्सेल का टायर का जो सेंटर पोर्शन है, वो दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया व्हील बेस। देन है व्हील ट्रैक। अगर आपको गाड़ी सामने से देखेंगे आप, उसमें दोनों टायर का सेंटर पोर्शन का जो डिस्टेंस है वो होता है आपको व्हील ट्रैक। देन एक टेक्निकल टर्म ये होता है कि FOH, फ्रंट ओवर हैंग, एंड ROH, रियर ओवर हैंग। उसमें फ्रंट एक्सेल का जो टायर है उसको पूरा बिल्कुल सेंटर पोर्शन है, एंड गाड़ी आगे तक यानी चेसिस आगे तक जहां तक आपको एक्सटेंड है, ओवर हैंग जहां तक है उतना जो डिस्टेंस है वो बोला जाता है आपको फ्रंट ओवर हैंग। सिमिलरली रियर एक्सेल में, रियर एक्सेल का जो टायर है वो टायर का सेंटर पोर्शन एंड चेसिस अप टू जहां तक वो एक्सटेंड है, वो जो दूरी का डिस्टेंस है उसको हम लोग रियर ओवर हैंग बोले जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण टेक्निकल टर्म जो रहता है वो रहता है कि एंगल ऑफ अप्रोच एंड एंगल ऑफ डिपर्चर। तो एंगल ऑफ अप्रोच और एंगल ऑफ डिपर्चर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हर एक सेगमेंट में आपको व्हीकल्स, चाहे वो छोटा व्हीकल्स हो चाहे हेवी व्हीकल्स हो, ऑन रोड व्हीकल, ऑफ रोड व्हीकल, हर व्हीकल का एंगल ऑफ अप्रोच एंड एंगल ऑफ डिपर्चर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका गाड़ी का एंगल ऑफ अप्रोच एंड एंगल ऑफ डिपर्चर ज्यादा हो तो वो ऑफ रोड चलने के लिए बहुत ही सुइटेबल है। अगर आपको प्लेन रोड में चलना है, उसमें एंगल ऑफ अप्रोच एंड एंगल ऑफ डिपर्चर जो है वो अगर लो हो जाए, यानी एंगल कम हो, तो कोई समस्या ज्यादा नहीं है। बट लो एंगल ऑफ अप्रोच एंड एंगल ऑफ डिपर्चर लेके वो गाड़ी अगर आप ऑफ रोड में चलेंगे तो उसमें बहुत सारे समस्या हो सकते हैं। तो एंगल ऑफ अप्रोच इसी को बोला जाता है। जैसा गाड़ी प्लेन सरफेस में हमारा गाड़ी खड़ी है तो फ्रंट एक्सेल का जो टायर है वो टायर का जस्ट नीचे से, यानी जहां पे हमारा टायर टच है वहीं से लेके गाड़ी का जो सामने बम्पर है वहां तक जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ अप्रोच। एंड सिमिलरली पीछे का जो टायर है उसको नीचे से लेके जहां तक हमारा चेसिस है पीछे तक, वो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ डिपर्चर। तो बड़ा गाड़ी का आप देखे होंगे एंगल ऑफ अप्रोच एंड एंगल ऑफ डिपर्चर काफी हाई होता है, यानी जमीन से जो चेसिस जो है काफी ऊपर तक रहता है। तो नॉर्मली एंगल ऑफ अप्रोच जो होता है वो 35 डिग्री तक होता है हेवी व्हीकल्स में, एंड एंगल ऑफ डिपर्चर जो है वो 25 डिग्री। तो इतना ज्यादा जब एंगल ऑफ अप्रोच एंड डिपर्चर रहेगा तब आपको कोई भी अपवर्ड मूवमेंट या कोई भी डाउनवर्ड मूवमेंट, या आप अनइवन रोड में चल रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको बॉडी जो है वो रोड के साथ टकराने का कोई चांसेस नहीं है। अगर आपको एंगल ऑफ अप्रोच एंड डिपर्चर कम होगा तो वो अनइवन रोड में टकराने का कोई चांसेस है। देन टेक्निकल टर्म में आता है कि ग्राउंड क्लियरेंस। गाड़ी का जितना ग्राउंड क्लियरेंस हाई होगा तो ऑफ रोड चलने के लिए बहुत ही सुइटेबल है। व्हीकल का जो रियर एक्सेल का जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल का नीचे लोअर पोर्शन से लेके अप टू जमीन तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है ग्राउंड क्लियरेंस। उसके बाद आपको आता है व्हीकल का
GVW बोल के टेक्निकल टर्म आता है, ग्रॉस व्हीकल वेट। तो GVW यानी ग्रॉस व्हीकल वेट जो होता है उसमें आपको लेडन वेट भी आता है, अनलेडन वेट भी आता है। लेडन वेट और अनलेडन वेट का डिफरेंस है कि अनलेडन वेट बोले तो गाड़ी में सिर्फ ओनली गाड़ी का वो वजन है, यानी उसमें कुछ भी सामान नहीं रहेगा, सारी गाड़ी का जो वजन है वो है अनलेडन वेट। एंड लेडन वेट जो होता है, अनलेडन वेट प्लस सामान जो हम लोग गाड़ी में रखते हैं, गुड्स रखते हैं, उसको दोनों को मिला के जो है वो है लेडन वेट। तो GVW होते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट, यानी गाड़ी प्लस जो गुड्स है दोनों को लेके जो आपको टोटल जो केजी हो रहा है या टोटल जो टोनेज हो रहा है वो है आपको GVW ग्रॉस व्हीकल वेट। इसके बाद अगर हम लोग चेसिस सेगमेंट में चले गए, उसमें आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन प्लेट रहता है, वो है VIN प्लेट, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्लेट। हर गाड़ी का जो VIN नंबर रहता है वो बिल्कुल यूनिक रहता है। तो VIN नंबर का मेन फॉर्म जो है वो है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्लेट। VIN नंबर के बाद आता है आपको HP रेंज, यानी हॉर्स पावर, यानी इंजन का कैपेसिटी कितना है, तो हम लोग नापते हैं हॉर्स पावर के हिसाब से। तो IHP बोले जाते हैं, कोई कोई आप स्पेसिफिकेशन में देखेंगे IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, यानी इंजन जो पावर आपको प्रोड्यूस कर रहा है वो होता है IHP। देन आपको जो रियर एक्सेल तक मिलता है वो होता है BHP ब्रेक हॉर्स पावर। सो IHP से BHP अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा FHP फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, यानी इंजन में जो भी मैकेनिकल पार्ट मूव हो रहा है, पिस्टन अप डाउन कर रहे हैं, क्रैंक शेफ्ट घूम रहे हैं, वाइब्रेशन पुली घूम रहे हैं, रोकर आर्म हमारा चल रहा है या फैन हम लोग चल रहे हैं, कंप्रेसर चल रहा है, तो जो भी मैकेनिकल काम हो रहा है उसके लिए जो भी हमारा पावर वेस्टेज हो रहा है यानी पावर यूज हो रहा है वो आएगा आपको FHP यानी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, जो पावर हमारा लॉसेस हो रहा है। सो IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, उसमें अगर आपको BHP ब्रेक हॉर्स पावर दोनों माइनस करेंगे तो हमको कितना मैकेनिकल एनर्जी इंजन चलने में लॉसेस हो रहा है वो होगा FHP फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो इसके बाद आता है जो ड्राइव सिस्टम में आता है FWD, यानी इसका मतलब है फ्रंट व्हील ड्राइव। देन उसके बाद आता है RWD यानी रियर व्हील ड्राइव। इसके बाद आता है आपको AWD, मीनिंग ये है कि ऑल व्हील ड्राइव, और 4WD यानी 4 व्हील ड्राइव। तो ये जो ड्राइव सिस्टम में जो टेक्निकल टर्म जो है यानी टेक्निकल शॉर्ट नेम जो है, इसके बारे में आपको डिटेल्स जानना है तो हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो दिया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है जरूर चेक करें, तब जाके आपको पता चले ये पूरा फुल मीनिंग के साथ क्या डेफिनेशन है, कैसे ड्राइव सिस्टम अलग अलग होता है, उसका पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा। उसके बाद 4x2 ऐसा टेक्निकल टर्म आपको दिखेगा, या 6x2, 6x4। तो ये जो है 4x2 का मतलब ये होता है कि 4 व्हील हब एंड 2 व्हील हब ड्राइव। देन 6x6 इसका मतलब ये होता है कि 6 व्हील हब एंड 6 व्हील हब ड्राइव। तो ये 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2, 10x2, इसका जो मेन मीनिंग क्या है वो भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाकर वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले ये जो ड्राइव सिस्टम है वो कैसे अलग अलग तरीके से गाड़ी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो टेक्निकल टर्म जो था वो टेक्निकल टर्म के अलावा एक और दो टर्म जो रहता है वो कॉमन हमको दिखता है, वो है DI इंजन यानी डायरेक्ट इंजेक्शन है, उसमें इनडायरेक्ट इंजेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कंबशन चेंबर में आपको फ्यूल इंजेक्शन किया था, तो वो टर्म रहता है DI। देन रहता है टर्बो इंटरकूल, तो उसमें जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन में बेसिकली टर्बोचार्जर यूज होते हैं, तो डीजल इंजन जो है वो उसमें टर्बोचार्जर है। एंड इंटरकूल का मतलब एयर जो सप्लाई कर रहे हैं इंजन में उसका बीच में आपको इंटरकूलर बैठा हुआ है एयर को हमको ठंडा करने के लिए, तो है टर्बो इंटरकूल इंजन। तो ये था नॉर्मल टेक्निकल टर्म जो है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म है, जैसा ब्रेक सिस्टम में है, इंजन सिस्टम में है, तो उसको लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आई हुए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।